माताएं ही निर्माता है, इसलिए तो माता ऊंचा नाता है, इसीलिए तो माता ऊंचा नाता है, इसीलिए तो माता ऊंचा नाता है। नौ मास गर्भ में रखती माँ भारी, नौ मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती, बच्चे को खिलाती भूखी मरती रहती, बच्चे को खिलाती भूखी मरती रहती, प्यारी माता है इसलिए तो माँ। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज बहन जी से डिस्कनेक्ट हो गया, वो लेफ्ट हो गए, वापस जुड़ रहे हैं। नमस्ते सर। मनीषा जी को बुलवा दो, एक बहन की जगह दूसरी बहन बोल लेंगे। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते शंभू जी। बिल्कुल सही है। माइक ऑन करें बहन जी, माइक ऑन करें आपको। मैं कह रही हूँ, मैं तो आप लोगों को आज सुनने बैठी हूँ, आज सुनूंगी बस। आप लोग क्या फिर वो आपकी बातें सुन के मैं समाज में बात करूंगी वापस। पर ये पहली बार हो रहा है कि नेता बोल रहे हैं कि हम सुनेंगे, नेता किसी की सुनता नहीं है वैसे। मैं आज आर्य परिवार की आपकी बेटी और बहन बैठी हूँ। ठीक है मनीषा पर करो। आर्यवेद जी को बुला दो। निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? धन्यवाद। इसलिए ये 3 संस्कार जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय होते हैं।
उसके पश्चात जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके पश्चात में जातकर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, और उसके पश्चात के अंदर करण भेद, और फिर वहां पर उपनयन संस्कार होता है। ये बीच के संस्कार समय कम है, इसलिए जो संस्कार जिनका महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है, जिनसे लोग परिचित हैं, उनके ऊपर मैं थोड़े विचार रखना चाहूंगी। उपनयन संस्कार जो होता है, जब बच्चा पिता से संस्कार प्राप्त करके जब गुरुकुल के अंदर जाता है, उप मतलब समीप और नयन मतलब ले जाना, जो समीप ले जाए उपनयन संस्कार, जिसको हम जनेऊ भी कहते हैं, ये जो पवित्र कहते हैं। जो पहले हमारे ऋषि मुनि जब गुरुकुलों की पद्धति थी, जब बच्चा उनके पास में जाता था तो वो उपनयन संस्कार होता था, उस बच्चे को वो जो पवित्र दिया जाता था, जहां पर वो आचार्य बच्चे को ये कहता था कि तेरा जन्म तेरी माँ के गर्भ से हुआ है शारीरिक रूप से, लेकिन अब मानसिक रूप से तू मेरे पास में है। जैसे माँ ने तुझे अपने गर्भ में रखा है, वैसे ही तुझे मैं अपने गर्भ में रखता हूँ, मैं अपने हृदय में रखता हूँ। और वहां पर वो बात बोली जाती है कि मम व्रत प्रते ते हृदय दधामि मम चित्तम अनुचितम ते अस्तु, कि तुम्हारा चित्त और मेरा चित्त एक होगा, तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय एक होगा, एक मना एक मन हो जाएंगे। ये संस्कार जो गुरुकुल का आचार्य जो अपने आचरण से उस बच्चे को बना रहा है, जो अपने जीवन से उस बच्चे को बना रहा है, उस समय ये बात गुरुकुल का आचार्य कह रहा है। आप वर्तमान समय में चिंतन करो, जब आप अपने बच्चों को लाखों लाखों रुपए की फीस देते हैं, स्कूल या कॉलेज के अंदर भेजते हैं, तो क्या वहां पर आपके स्कूल के प्रिंसिपल या उस स्कूल के जो अन्य अध्यापक हैं, वो ये बात ये कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों का हृदय मेरा हृदय है, तुम्हारे बच्चों का मन मेरा मन है, हम दोनों एक मन हो जाएंगे? क्या आज तक किसी भी कॉन्वेंट स्कूल वाले अध्यापक प्रिंसिपल ने ये बात कही हो, या जो दूसरे स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं उन्होंने कहा हो? कभी नहीं कहते। क्यों? ये बातें उन स्कूलों में बताई नहीं जाती। जो बातें वहां पर गुरुकुल के अंदर वो गुरुकुल का आचार्य अपने तप से सिखा रहा है, उस गुरुकुल के अंदर वो आचार्य जब ये कह रहा है कि वाचम ते सुंधामी, मैं तेरी वाणी में पवित्रता भर दूंगा, श्रोत्रम ते सुंधामी, मैं तेरे कानों में पवित्रता भर दूंगा, सुंधामी, मैं तेरी आंखों में पवित्रता भर दूंगा। यदि ये बातें आज के स्कूल और कॉलेजों में बताई जाए तो मुझे नहीं लगता कि टीवी के अंदर आपको ये सुनने को मिलेगा कि एक छोटी सी लड़की का अपहरण करके उसकी ऐसी दुर्गति कर दी कि जिसको सुनते ही हमारी आत्मा तक कांप जाती है। नहीं सुना होगा। बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर, जहां पर बच्चों को हम ये सोच करके भेजते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ से ऐसा निकलेगा कि जीवन के अंदर कामयाब हो जाएगा, 100% मार्क्स लेने वाला बच्चा भी जब सुसाइड कर लेता है, इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं है कि ये बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं बढ़ रही है ये क्यों बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता कि इन बातों पर किसी का भी चिंतन है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने सुसाइड किया हो, आपने कभी नहीं सुना होगा किसी आचार्य के द्वारा जिसको संस्कार दिए गए हैं उस बच्चे को में किसी भी परिस्थिति से हार मानी हो। क्यों? क्योंकि इस गुरुकुल के अंदर उस बच्चे को तब सिखाया जाता है, उस बच्चे के अंदर वो संस्कार भरे जाते हैं कि बेटे जीवन के अंदर कोई भी परिस्थितियां आ गई, वहां पर हार नहीं माननी है। वो जमीन पर भी सो सकता है, गद्दे पर भी सो सकता है, लेकिन आज बच्चों को इतना कंफर्ट जोन के अंदर रखा जाता है कि गद्दों पर तो सो सकती है, लेकिन यदि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए बिना पंखे के और जमीन पर सोना पड़े तो वो सो नहीं सकते। आज माता पिता ने उनको इतना कंफर्ट जोन दे दिया है कि शरीर के ऊपर पसीना भी नहीं लगना चाहिए। वो एयर कंडीशनर कमरे, वो एयर कंडीशनर स्कूल, वो एयर कंडीशनर वैन जो जिनके अंदर वो बैठे रहते हैं, क्या आपको लगता है क्या आज के माता पिता उनसे सेटिस्फाई नहीं है?
नहीं है, इसलिए आवश्यकता परिवर्तन की है। ये तो गुरुकुलों की पद्धति समाप्त कर दी गई, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत कर दी गई, जहाँ पर मैकाले ने ये कहा था, मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय केवल शक्ल से भारतीय रहे, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल अंग्रेज हो जाए। आज ये क्या बात झूठ है, ये बिल्कुल सच है। इसलिए वर्तमान समय के अंदर ये जो आवश्यकता दिखाई दे रही है संस्कारों की, बातों पर चिंतन तो सब कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन बातों को कौन सिखाता है कि ये जो पवित्र तुम्हारे दर्शा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ऋषि ऋण है, तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण है, तुम्हारे ऊपर देव ऋण है, कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा। आज क्या केवल रोटी, कपड़ा और मकान यही जीवन की आवश्यकता है? यदि इन्हीं 3 चीजों को जीवन का लक्ष्य बनाया जा रहा है, ये 3 चीजें तो आपको जेल के अंदर भी मिल जाएगी, ना मेहनत करनी, ना कुछ छोड़ करना, आप ही वहां पर भी जाकर के खा सकते हैं, रह सकते हैं। क्या यही जीवन की आवश्यकताएं रहती है? नहीं, ये आवश्यकताएं नहीं है। इसलिए आओ मैं आप लोगों के मध्य में निवेदन कर दूं, वो आचार्य जिसका कथनी और करनी एक होता था, लेकिन आज जब हम अपने स्कूलों के अंदर देखते हैं तो पर्सनल लाइफ अलग है और अपनी पब्लिक लाइफ अलग है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में शराब पिए, हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जुआ खेले, हम बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, कोई डिस्टर्बेंस ना करें, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इन बातों में इंटरफेयर करो। ये बात आज के अध्यापक कहते हैं। वो स्कूल कॉलेज के अंदर अलग है और बाहर की दुनिया में अलग है, तो क्या उन बच्चों के ऊपर वो संस्कार पड़ेंगे? लेकिन गुरुकुल का आचार्य बाहर भी वही है और अंदर भी वही है, और जब वहां से विद्या ग्रहण करके आ जाता है, जिसको दीक्षांत समारोह कहा जाता है, जिसको आजकल वो काले काले कोट पहन करके जो किया जाता है, वहां पर भी ये बात बोली जाती है। वहां पर गुरुकुल का आचार्य ये कहता है कि देखो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना है, एक जीवन जीना है, कभी भी कुछ गलत नहीं करना, माता पिता की सेवा करनी है। इन बातों को, इन संस्कारों को भर करके एक बच्चा वहां से निकलता है। 25 वर्ष की अवस्था के बाद एक बच्चा 25 सालों तक ऐसे वातावरण में, संस्कारों के वातावरण से परिपूर्ण है। क्या आपको लगता है वो बच्चा कभी भी कुछ गलत कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए आवश्यकता महसूस होती है परिवर्तन की। इसलिए मुझे कर्मठ जी की लिखी हुई पंक्तियां याद आ रही है। जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की
परिवर्तन की है घड़ी, आत्मिक चिंतन की है।